बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मूंग और माश के दही बड़े। तो बहुत ही परफ़ेक्ट रुई की तरह नरम जो है ये दही बड़े बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे जो है दाल मैंने जो है ना वो तकरीबन 2-3 घंटे पहले भिगो के रख दी थी। रात भर के लिए भिगो के रख दें तो और भी ज़्यादा अच्छा है। और अगर अभी आप 2 घंटे के लिए 2 या 3 घंटे के लिए भिगो रहे हैं ना, तो थोड़े नीम गर्म पानी में भिगो के रख दें। उसके बाद इसको अच्छी तरह से वॉश कर दें। और इतनी अच्छी भीगी हुई है कि आप इसको देखें, इस तरह से तोड़ेंगे तो ये बहुत आसानी से टूट रही है। तो मूंग की और माश की दाल दोनों जो हैं वो आपने लेनी है। तो माश की दाल मैंने यहाँ ली थी 3/4 कप, और मूंग की दाल जो पीली वाली दाल है वो मैंने 1/4 कप ली थी। तो टोटल ही हमने 1 कप दाल लेनी है। अब भीग चुकी है, अब इसका पानी अच्छी तरह से निकाल देंगे। पानी अच्छी तरह से निकाल लिया है। अब हम इसको डाल लेंगे ब्लेंडर में। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, और इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, और इसके साथ ही हम इसमें पानी शामिल करेंगे। इसको ब्लेंड कर लेंगे। हमारी दाल बहुत अच्छी सी ग्राइंड हो चुकी है। पानी जो है ना आपने ज़्यादा नहीं डालना है इसमें। जैसे कि मैंने पानी ये 1/3 कप है इतना डाला है, और 1 टेबलस्पून इससे ऊपर और पानी डाला है। बस इतना पानी डालना है। पानी ज़्यादा डाल दिया तो फिर जो आपके भल्ले हैं वो अच्छी शेप में और अच्छे नहीं बनेंगे। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इस तरह की गाढ़ी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। अब मैं इसमें 1/4 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, मीठा सोडा डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बस अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। ऑयल यहाँ पे मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे प्याली में लेना है पानी। पानी में हाथ डिप करेंगे और फिर यहाँ से हाथ में लेंगे बैटर। फिर बैटर जो है वो आसानी से ऑयल में डल जाएगा, हाथों से चिपकेगा नहीं। आप अपनी मर्ज़ी के साइज़ के जैसे भी छोटे बड़े आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बना सकते हैं। पूरा नहीं भरेंगे कढ़ाई को, क्योंकि ये अभी जब पकेंगे तो फिर ये फूलेंगे भी, तो इनके फूलने के लिए हमने कढ़ाई में जगह छोड़नी है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम कुक करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाएं, और 2-3 मिनट तक बिल्कुल इनकी साइड चेंज नहीं करेंगे। फ्राई करते हुए थोड़ा थोड़ा ऑयल इस तरह से ऊपर डालेंगे ताकि जब हम इनकी साइड चेंज करें तो ये बैटर जो है वो कढ़ाई से चिपके नहीं। साथ ही मैं इनकी साइड भी चेंज कर रही हूँ। दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये इतने भल्ले जो हैं ये फ्राई हो चुके हैं, और कुछ जो हैं अभी यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं। तो आपके 1 कप दाल से तकरीबन जो है 3 दर्जन के करीब ये दरमियाने साइज़ के जो है ना भल्ले बन के तैयार हो जाएंगे। और इतने मैं बनाऊंगी, और बाकी के जो है मैं एयर टाइट जार में डाल के रख दूँगी। बाद में जब भी कभी बनाने होंगे निकालूँगी और यूज़ कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे इनको डाल दूँगी पानी में। अब यहाँ मैं इनके ऊपर एक हैवी प्लेट रख दूँगी। इस तरह करने से ये होता है कि सारे आराम से पानी के अंदर डिप हो जाते हैं, वरना आधे पानी में होते हैं आधे पानी से बाहर, तो फिर हमें उनको पलटना पड़ता है और ज़्यादा टाइम लग जाता है उनको फुलाने में। तो आप देख सकते हैं इस तरह हैवी प्लेट ऊपर रखने से पूरे जो हमारे भल्ले हैं वो अच्छी तरह पानी में डिप हो चुके हैं। इनको जो है 30 से 40 मिनट के लिए हम सोक करेंगे पानी में, ताकि अच्छे से फूल के और साइज़ में बड़े हो जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। रेडी हो रही हैं। हम यहाँ पे दही तैयार कर लेंगे, और दही भल्ले बनाने के लिए दही आपने गाढ़ी लेनी है। अगर दही पतली हो तो फिर आप उसको मलमल के कपड़े में डाल के उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लें,
और फिर बनाएं। ये मेरी होममेड दही है, इसकी रेसिपी आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएगी। दही के साथ ही मैं यहाँ पे क्रीम डाल रही हूँ, फ्रेश दूध की मलाई डाल रही हूँ, इससे बहुत ही रिच फ्लेवर आएगा। 2 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें क्रीम, दूध की मलाई। 1/4 टीस्पून जो है इसमें हम नमक डालेंगे। इसके साथ ही मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। चीनी मैंने पीस के रख ली थी, पिसी हुई चीनी फिर आसानी से मिक्स हो जाती है। तो 1.5 से 2 टेबलस्पून जो है वो चीनी डाल लेंगे। और दही मैंने यहाँ पे तकरीबन 250 ग्राम ली थी। आप चीनी मीठा अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। और क्रीम बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालें, लेकिन वो बिल्कुल जो बाज़ार वाले दही भल्ले होते हैं ना, रिच क्रीमी से होते हैं, उनमें ये डलती है, इसलिए मैंने भी डाली है। लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप बेशक स्किप कर दें, नहीं डालें। तो बहुत ही क्रीमी जो है हमारी जो है दही वो बन के तैयार हो गई है। ये बाकी जो है इनको मैं किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख दूँगी। आप इसको किचन काउंटर पे रख के भी 1 हफ़्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लंबे अरसे तक रखना है तो फ्रिज या फिर फ्रीज़र में रख लें। अब यहाँ पे हम अपने भल्लों को चेक कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट जो है ये तैयार हो चुके हैं। इनको पानी में से निकाल के इस तरह से निचोड़ते जाएंगे और डिश में सेट करते जाएंगे। इतने इस डिश में सेट कर लिए हैं, बाकी के मैं किसी और डिश में डाल लूँगी। अब मैं इसके ऊपर तैयार की हुई दही डाल दूँगी। अब इसके ऊपर हम जो है वो दही बड़े मसाला छिड़केंगे। दही बड़े मसाले की रेसिपी मेरी वीडियोस में है, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, दही बड़े मसाला बाय किचन विद हिमेश, आपको मिल जाएगा। अगर दही बड़े मसाला नहीं हो तो फिर आप चाट मसाले के अंदर थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक और इसके साथ ही थोड़ा सा भुना कुटा ज़ीरा डाल दें, तो वो बिल्कुल दही बड़े मसाले वाला ही टेस्ट आ जाएगा। ऊपर से हम डाल देंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो कि मैंने खजूर, इमली और गुड़ से बनाई थी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो बहुत ही मज़ेदार हमारे जो दही भल्ले हैं वो बनके तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार रुई की तरह नरम हमारे जो दही बड़े हैं वो बनके तैयार हो गए हैं। मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ कितने स्पॉन्जी हैं। आप देख सकते हैं ये अंदर से कितने स्पॉन्जी और कितने ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार हुए हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये ज़बरदस्त सी रेसिपी और फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा आप लोग वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।